पेंटिंग प्रोफेशन नहीं हो सकता, ये शौक हो सकता है। और शौक जितना ज्यादा होगा, प्रोफेशन उतना ज्यादा मजबूत होगा। इसका उदाहरण डॉक्टर सुषमा महाजन की लाइफ स्टोरी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट और आर्टिस्ट डॉक्टर सुषमा महाजन ने अपने पेंटिंग के शौक को प्रोफेशन का सफर बना दिया। एक के बाद एक एग्जीबिशन के जरिए कला की कहानी को रंगों की जुबानी बता रही हैं। और इस बार डॉक्टर सुषमा महाजन लेकर आई हैं हीलिंग स्ट्रोक्स थीम से एक और एग्जीबिशन, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने शिरकत की। एक्सरे के रंगों से रेडियंट कलर तक, या कहें कि हिडन डिजीज से हीलिंग स्ट्रोक तक, सुकून तलाशती है उनकी ये नई एग्जीबिशन। इसे लेकर आर्टिस्ट डॉक्टर सुषमा महाजन से खास बातचीत की सीनियर एंकर पूनम शर्मा सोलंकी ने। वैसे देखा जाए तो हर किसी के जीवन में जख्मों से वास्ता तो होता है। कोई उस पर मरहम लगाता है तो कोई नमक छिड़क देता है, लेकिन कोई अपने शौक से रंगों के जरिए उसमें सुकून भर देता है और शायद उसे हीलिंग स्ट्रोक कहा जाता है। डॉक्टर सुषमा महाजन की ये एग्जीबिशन, जो कि तरह तरह की पेंटिंग से गुलजार है, वैसे मैं देख रही हूँ निशब्द कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर एक कला, एक पेंटिंग कैसे हील कर सकती है। यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे संभव हो पाया। डॉक्टर सुषमा महाजन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बधाई एक और सोलो एग्जीबिशन की। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं आपने इस बार भी। लेकिन हीलिंग स्ट्रोक्स कैसे प्रेरणा मिली, क्या उद्देश्य था इसका? एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 5 इयर्स में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं पहले भी खुश थी, लेकिन अब मैं जो जिस लेवल पे खुश हूँ, अंदर से पीस फील करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पेंटिंग जर्नी ने मेरे अंदर एक सुकून भर दिया है। क्योंकि जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूँ तो मुझे पूरी दुनिया की टेंशन सब खत्म हो जाता है। मैं मेडिटेशन वाले फॉर्म में चली जाती हूँ। आप अदरवाइज़ मेडिटेशन करेंगे, आप 2 मिनट करेंगे, 3 मिनट करेंगे, मैं घंटों मेडिटेशन कर रही हूँ। तो जब आप ऐसा काम करते हैं जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है, तो आप सोचिए आपके अंदर कितना सुकून और पीस है, और आपके अंदर पूरी हीलिंग हो जाती है। आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, आपको सिर्फ अपनी दुनिया में आप उसके अंदर खोना चाहते हो। आप अपना कमरा बंद करके अपनी पेंटिंग में खोना चाहते हो, क्योंकि आप जो एक हमें हैप्पीनेस नहीं चाहिए लाइफ में, हमें पीस चाहिए। क्योंकि हैप्पीनेस तो बड़ा मोमेंट्री एक फीलिंग होता है ना, लेकिन जो पीस है ना, वो आपको एकदम शांत कर देता है। आपके सारे रिलेशनशिप, आपकी पूरी लाइफ का जो है सब कुछ चेंज हो जाता है तारा। नहीं तो आपने तो बोला है सही कि अगर पीस नहीं है तो फिर हैप्पीनेस भी कहाँ से है? वो तो फिर फेक हैप्पीनेस हो गई। हैप्पीनेस तो हम मानते हैं ना, हमें ये मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे। जब वो मिल जाता है तो हम 2-3 सेकेंड में भी मिनट खुश रहते हैं, लेकिन जो सुकून है ना, वो एक परमानेंट चीज़ है। वो अगर आपको मिल जाए ना, तो आपको हैप्पीनेस के लिए पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हैप्पीनेस आपके पास आएगी ना, क्योंकि आप सुकून में बैठे हैं। तो आप किसी चीज़ से टाइड अप नहीं है, मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। आप अपने आप कर रहे हैं और आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपने अंदर को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे आप अपने आप को जानना शुरू करते हो, मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, तो आप जब अपने आप को जानते हो तो फिर आपको दूसरों की जानने की ज़रूरत ही नहीं रहती। क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, और हम वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कैसा नहीं। अपने आप को जानिए, लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप एक डॉक्टर हैं और रेडिएंट कलर का सफ़र जो है वो इतना आसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे भी आप बिज़ी रहती हैं, यहाँ भी बिज़ी रहती है। मेडिटेशन वो भी है, मरीजों की देखभाल करना मेडिटेशन ये भी है, और घर परिवार संभालना भी। सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है टाइम मैनेजमेंट का, कैसे संभव हो पा रहा है? मुझे लगता है डिसिप्लिन आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करता है। पर एक चीज़ है कि आप मान लीजिए डिसिप्लिन से आप 1 साल तो कुछ काम करते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर पाते हैं जो आप लोग अप्रिशिएट करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो अप्रिसिएशन होता है ना, वो आपको लिटरली वर्बल सनशाइन है। आपको जैसे जैसे अप्रिसिएशन मिलता जाता है, आपको दिल करता है आप और करते जाएं। तो आपके ऊपर ऐसा जैसे पूरा ग्लो आ जाता है ना, तो आपको अपने आप ही पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसिप्लिन तो आप में है, लेकिन वो जो पुश है ना, वो लोगों का प्यार है, अप्रिसिएशन है, एंडोर्समेंट है। तो मुझे लगता है कि जब आप करते रहते हैं, प्यार मिलता रहता है, आप और करते जाते हैं, और डिसिप्लिन तो डेफिनेटली है ही है। ये दोनों चीज़ें मिल के आपको आगे ले जाती हैं। देखिए, मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हम नहीं करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और अगर कर लूँगी तो आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, वो हम सुनना चाहेंगे। सारी पेंटिंग्स है बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक तो होगी ना जो बहुत ज़्यादा यानी क्लोज टू हार्ट। सब पेंटिंग्स क्लोज टू हार्ट हैं, बट अगर आपने एक पूछा है तो चलो, क्योंकि मेरा थोड़ा बायस है, मेरे पास पेट्स हैं,
मेरे पास घर में स्टार्ट से 15-20 सालों से पेट्स रहे हैं। तो आप इसमें एक पपी देखोगे जो अपना कैप में है और मफलर में है, उसका जो इनोसेंस है, उसका जो एक्सूबरेंस है, जैसे वो खुश हो रहा है, मुझे वैसा फील आता है जैसे मैं अपने घर हॉस्पिटल से आती हूँ तो मेरे जो पेट्स होते हैं ना, तो वाह मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। सो वो जो फीलिंग है ना, सो जो उसमें कैप्चर हुआ है ना, वो मेरे लिए एक दिन का एक बड़ा टॉनिक है। आई लुक फॉरवर्ड कि मैं जब घर पहुँची वो मुझे प्यार से मिलें, क्योंकि उनका जो अनकंडीशनल लव है ना, आई कांट कंपेयर। आप ह्यूमंस के साथ कोई रिलेशनशिप रखते हो, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है, उनके साथ तो इट इज़ अनकंडीशनल लव। सो मैं अगर अपने इमोशनल लेवल को टच करूँ तो वो पपी जो है वो मेरा फेवरेट है। ठीक है, और वो मुझे भी बहुत पसंद आई थी। ओके, अच्छा, इस पर आपकी एग्जीबिशन में लाइव एग्जीबिशन ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव देख रही हूँ, क्योंकि पॉपअप्स लाइव है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है। कैसे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, किसका ये आइडिया था? एक्चुअली क्या होता है, जब आप एग्जीबिशन करते हैं तो आप जो एक सोच के साथ चल रहे हैं, अब आप रैंडमली कोई पेंटिंग्स नहीं बना रहे हैं, आप एक सोच के साथ कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो थीम्स हैं आपके। और क्योंकि मैं एक थीम पे पूरी पेंटिंग नहीं कर रही हूँ और उसको जस्टिस करने के लिए मैंने सेक्शंस बनाए हैं कि ये मेरा थीम इस सोच पे चल रहा है, तो जब आप उस सेक्शन में एंटर करें तो आपको लगे कि हाँ हम उस दुनिया में एंटर कर गए। आप रोमांस में एंटर कर गए तो यू विल बी सीइंग रोमांस। इसलिए मुझे वो बच्चों वाला फील भी आया, मुझे वो वाइल्ड लाइफ वाला फील भी आया, नॉस्टैल्जिक फील भी आप आया। ऐसे मान सकते हैं कि ये एक ग्लोबल लेवल की एग्जीबिशन है, जिसमें कि आपको पूरा सिंपल पेंटिंग नहीं, आपको एक क्लास और एक जो कहते हैं ना कि आपको एलिगेंस दिखना चाहिए, वो सारा कंप्लीट पैकेज के साथ आपको एग्जीबिशन मिलेगा। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अभी अपनी एग्जीबिशन लगाने का सोच रहे होंगे, तो उनको एक बार बताइए, क्योंकि वाटर कलर करना इतना आसान तो नहीं है, कितना वक्त लगा, कैसे ये संभव हो पाया, ये भी जानना चाहेंगे। मुझे नहीं मालूम था ये टफेस्ट मीडियम है, मुझे बाद में पता लगा, तब तक मैं इसमें हाथ पैर मार चुकी थी। तो 6 मंथ्स के बाद मेरे को थोड़ा सा ग्रैस्प करना आ गया और मैंने फिर भी उसको छोड़ा नहीं। मुझे लगता है वाटर कलर एक ऐसी चीज़ है, टफ तो है, लेकिन अगर आप इसको करते रहते हैं देन यू बिकम फ्रेंडली, और विद पैसेज ऑफ टाइम आप उसके साथ प्ले करना स्टार्ट हो जाते हो। आप ऐसे फ्रेंड्स हो जाते हो कि आप ये सोचते हो और वो आपको करके देता है। आप जो नहीं भी सोच रहे होते वो भी आपको करके देना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए आप वाटर कलर के साथ प्ले कैसे करने वाले हो। तो वो मैं सोचती हूँ कि मेरे 5 साल लगाने के बाद मैं उस लेवल पे आ गई हूँ कि हम दोनों इतने फ्रेंडली हो गए हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। आपने जिक्र किया अपनी मदर इन लॉ का, आपने जिक्र किया अपने हस्बैंड का, IAS नवीन महाजन जी का, और आपने एक नाम दिया GPS, और उसमें भी आपने लगाया इमोशनली। ये बहुत ही इमोशनल करने वाले वर्ड्स थे। इसको एक बार फिर से मैं डिटेल में समझना चाहूँगी, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, कहते हैं ना कि अगर कोई सफल पुरुष है तो फिर उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सफल महिला है, डॉक्टर है, माँ है, परिवार भी संभाल रही हैं, और एक पुरुष का हाथ है, तो ये भी एक खास बात है। किसी सक्सेसफुल वुमन के पीछे एक सिक्योर हस्बैंड का हाथ होता है, क्योंकि सिक्योर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सिक्योर नहीं है वो आपके लिए नहीं कुछ करेगा। और मुझे लगता है कि आप हस्बैंड वाइफ तो हो, लेकिन आप लाइफ पार्टनर इन ट्रू सेंस जिसको कहते हैं, कि आप अपनी ग्रोथ से ज़्यादा अपने पार्टनर की ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। सो मैं उस वे में बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि जिस जर्नी में नवीन मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर मैं कभी थोड़ा सा लिथार्जिक भी हो जाऊँ ना, तो आज क्या बनाया, आज क्या किया, क्या चल रहा है, तो ही अच्छा, मैं आप जो कह रही है वो मैंने देखा भी, क्योंकि अभी जैसे आपने बहुत बारीकी से पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन अभी मैंने सर को देखा, आपके हस्बैंड को, वो एक एक डिटेल बता रहे थे कि देखिए ये ऐसे लाइट्स है, ये ऐसे है। ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। मुझे लगता है कि हम जब पेंटिंग बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं हमारे पास कोई स्टोरी हो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लगा मैंने पेंट किया, जैसे पपी की बात करती हूँ, लेकिन जब मैं उस पेंटिंग को बना रही हूँ तो मैं उससे रिलेट करना शुरू हो जाती हूँ कि मेरा पेट भी ऐसा करता है, वो इसका ऐसा एक्सप्रेशन आता है। लेकिन अगर आप मेरे हस्बैंड को बोलेंगे तो आपको एट द स्पॉट वो आपको 10 स्टोरी उसके बारे में और बता सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, स्टोरीज मुझे धीरे धीरे आती हैं, लेकिन ही इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड ही लव्स एवरी पेंटिंग ऑफ माइन। तो ही इज़ दैट वे। आप इमोशनल सपोर्ट बोलिए, मोरल सपोर्ट बोलिए, हर तरह का सपोर्ट वो है। तो आपकी इन पेंटिंग्स में क्या एक अधिकारी का भी नजरिया रहता है? किसका नजरिया रहता है? एक ब्यूरोक्रेट का? नहीं 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 नहीं, वो हम एक्चुअली क्या है, हमारा स्टार्ट से बड़ा क्लियर है। हम अपने प्रोफेशन को अपने ऑफिस में और हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं। व्हेन वी रीच होम तो हम एक डिफरेंट तरह के कपल हैं। हम अपना लाइफ में फैमिली पे फोकस्ड, फैमिली ओरिएंटेड है। हम अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, हम सबके साथ एंजॉय करते हैं। तो हमारा वो जो प्रोफेशनल लाइफ है वो हमारी फैमिली लाइफ में कभी भी इंक्रोच नहीं कर सकता। आप जिस तरीके से उसे बैलेंस कर रहे हैं, वो बैलेंस मुझे पेंटिंग्स में भी नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कई बार प्रोफेशन ऐसा हो जाता है कि हम अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझे एक बार बताइएगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, प्रोफेशन में ये शौक होना चाहिए या फिर शौक के साथ साथ प्रोफेशन होना चाहिए? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
नहीं, आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पूरा दिन एक चीज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा वैरायटी भी चाहिए होता है, और अगर आपके पास ऐसा कोई चीज़ है जो आपको रिलैक्स कर दे तो वो आपका एक बोनस है, क्योंकि आप वो चीज़ कर तो रहे हैं, साथ में हो भी रहे हैं, लेकिन आपका मॉर्निंग का पूरा स्ट्रेस वो ख़त्म हो जाता है। तो पेंटिंग मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर है। उससे मुझे रादर ये नहीं लगता कि मैं दो चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा पूरे दिन का स्ट्रेस ख़त्म हो गया है और मैं अपने आप को रिलैक्स कर रही हूँ। तो ये मेरा मेडिटेशन जो है वो मेरा एक प्रोफेशन भी बनता जा रहा है। यानी कि प्रोफेशन के साथ पैशन होना बेहद ज़रूरी है, और अगर आप बैलेंस कर सके तो वो वो म्यूचुअली हो जाएगा। इग्नोर नहीं कर सकते, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, आप अपने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, नेक्स्ट एग्जीबिशन कब लग रही है, क्या थीम होगी, कुछ सोचा है इसके बारे में? नहीं, अभी तो पहले इसको एब्जॉर्ब करने देंगे, क्योंकि ये लास्ट 1.5 ईयर का कलेक्शन है, तो इस पे हमने वर्क किया था। तो डेफिनेटली लोगों का जो फीडबैक मिलता है उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि ये बड़ा अप्रिशिएट हो रहा है, तो आप उस पर वर्क करते हो। पर मेरी जो स्टार्ट से वो रही है कि पॉलिसी कि जो लोग अप्रिशिएट करते हैं और जिसमें मैं कंफर्टेबल हो चुकी हूँ वो तो मैं करती हूँ, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट यू कैन से 2/3 1/3, 2/3 तो मैं वो करती हूँ और 1/3 में कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे स्टैग्नेट नहीं होना चाहती कि मैं ये करती हूँ और मेरा ये, मैं 1/3 एक्सपेरिमेंट करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, और उसको हर नई एग्जीबिशन में आपको एक सेक्शन मिलेगा जो मेरा एक्सपेरिमेंटल फेज़ होता है, और जब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको उससे इंकरेजमेंट मिलती है। सो दैट इज़ वाई आई एम ग्रोइंग, बिकॉज आई एम एक्सपेरिमेंटिंग स्टिल, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे सिर्फ मैं आर्किटेक्चर अच्छा है तो मैं करती जाऊँगी, नहीं, मुझे कुछ नया भी ट्राई करना है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं अगली एग्जीबिशन के लिए। बेस्ट विशेस सहित थैंक यू सो मच फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। और सही कहते हैं कि इनका रूप तो एक है, लेकिन एक साथ ही वो 3 रूपों में भी नजर आती है, यानी कि एक डॉक्टर सुषमा महाजन और एक साथ वो 3 भूमिकाओं में नजर आती है, और तीनों में संपन्न भी नजर आ रही है। और ऐसे ही हम यही कहेंगे कि दूर तक मंजिल नजर आती है, लेकिन आप घर से निकलो तो सही, मंजिल भी मिलेगी और रास्ता भी सुहाना हो जाएगा। मैं पूनम शर्मा सोलंकी, वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ, ताज होटल, जयपुर।